नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। आई एम प्रदीप। वंस अगेन आई एम हियर with a video for class 9th from geography portion. This is chapter 3. The name of the chapter is drainage. We will continue the drainage. In this video we will cover Indian drainage system, difference between different river systems, and finally the course of a river. So let's begin with Indian drainage system. In earlier video we have covered what is drainage. Drainage is nothing but a river system of an area. रिवर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रिवर सिस्टम क्या होता है कि नदी कहाँ से निकलती है, किस रूप में वो बहती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज नदी उसमें आकर सहायक नदी उसमें मिलती है, और फाइनली नदी कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो जाती है, वो किसी लार्जर वाटर बॉडीज में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर करें सो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ जो हिंदुस्तान में कैसी कैसी नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकलने वाली हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस है बेसिक, इसको हम समझेंगे। हिमालय से जो नदी निकलती है, चूंकि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर्स और लेक, इसका जो सोर्स है वो ये हमेशा इसमें सालों भर पानी रहता है। दैट इज वाई दीज रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स। कहने का मतलब है हिमालय से जो नदी निकलेगी उस नदी में हमेशा सालों भर पानी भरा रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऐसी नदियों को सदाबहार। ये क्या होंगी ऐसी नदियां, ये सीजनल होंगी। चूंकि हिमालय पर हमेशा ग्लेशियर बना रहता है, बर्फ बना रहता है। हिमालय जिसको हम हिम का हालत यानी बर्फ का घर बोलते हैं, यानी हमेशा ग्लेशियर रहता है, वही मेल्ट डाउन होता है, वो नदी में पानी हमेशा रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब क्या है ये हिमालयन रिवर सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इंडस है, ऐसा है। पेनिनसुलर रिवर, पहले पेनिनसुला का मतलब समझेंगे। बहुत सारे लोगों को पेनिनसुला का मतलब नहीं क्लियर होगा, वो आज देख लें। पेनिनसुला कहते किसको है? अगर कोई लैंड बॉडी है और वो लैंड बॉडी तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो ये लैंड बॉडी है, इंडिया का पार्ट है, और तीन ओर से घिरा हुआ है। एक ओर है अरेबियन सी, दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउदर्न पार्ट में है इंडियन ओशन। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ओर से जो लैंड बॉडी घिरा रहेगा वो किसी वाटर बॉडी से, उस लैंड बॉडी को कहेंगे पेनिनसुला। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीपी भाग से निकलने वाली नदियाँ। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से निकलने ओरिजिनेट होने वाली नदियाँ, जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सब नदियाँ हैं। तापी है, नर्मदा है, इधर से निकलना। चूंकि ये इधर से नदी जो ओरिजिनेट होगी तो वो किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती है, इसीलिए ये सीजनल होती हैं, यानी मौसमी नदियाँ होती हैं। वर्षा के काल में यानी रेनी सीजन में इसमें खूब पानी रहेगा, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन ओवर हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये या तो पूरी तरीके से सूख जाती है या पार्शियल सूख जाती है, यानी इसमें पानी कम हो जाता है। सोर्स ऑफ वाटर है, या तो ग्लेशियर कोई रहेगा या फिर रेन रहेगा, दोनों रहता है, ग्लेशियर भी रहेगा और रेन भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सोर्स ऑफ वाटर केवल और केवल रेन रहेगा। इसमें एक और चीज़ है, इसमें इरोजनल वर्क ज़्यादा होता है,
इरोजनल एक्टिविटीज। इरोजन क्या होता है? इरोजन जब नदी बहाव के रूप में रहती है तो अपने साथ क्या करती है, ये काटती है, मिट्टी को काटती है, इसी को और काट करके उस मिट्टी को दूसरे जगह ले जाती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो इसी को हम बोलते हैं इरोजन, अपरदन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रॉक जो है वो हार्ड होता है, यहाँ पर सॉफ्ट होता है, इसलिए इरोजन ज्यादा होता है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज क्या होता है? जब इरोजन होता है और ये डीप वैली में जब फ्लो करती है रिवर, नैरो बोलते हैं, नैरो एंड डीप जो पोर्शन में पार्ट ऑफ टेरेन में जब नदी फ्लो करेगी तो उसको हम गॉर्ज बोलेंगे। वहीं यहाँ पर गॉर्ज नहीं बनेगा, गॉर्ज होगा। कैनियन भी होता है, कैनियन जब गॉर्ज लंबा हो जाता है तो उसको कैनियन बोलते हैं। कोर्स कहते हैं जब सपोज कोई रिवर है, रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिन, या इसको सोर्स ऑफ रिवर कहते हैं। तो ये चूंकि बहुत ही हार्ड रॉक होते हैं, यहाँ पर इरोजन बहुत कम होता है या पतले धारा के रूप में नदी बहती है, और फिर ये जैसे ही प्लेन एरिया में आती है तो ये थोड़ा थोड़ा अपने रूप को फैलाती है। डेस्टिनेशन, सपोज ये नदी यहाँ पर आकर के मिल गई, जिसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में जो डिस्टेंस है यही इसका कोर्स है, यानी नदी किस रूप में बह रही है, इसको कोर्स कहते हैं। ऐसे ही जब प्लेन एरिया में आएगी तो रिवर क्या होगी, इसको हम अपर कोर्स बोलेंगे, अपर कोर्स। इसको हम मिडिल कोर्स बोलेंगे, और थर्ड वाले को लोअर कोर्स बोलेंगे। अपर कोर्स में ये गॉर्ज बनाएंगे, अपर कोर्स में क्या बनेगा, गॉर्ज और कैनियन, कैनियन बनाएंगे। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज जब डीप वैली हो जाता है उसको गॉर्ज बोलते हैं, और जब ये गॉर्ज लंबा हो जाता है तो उसको कैनियन बोलते हैं। मिडिल कोर्स में क्या कैसे बहेगी, सांप के आकार की ये बहेगी, और इस शेप को हम बोलते हैं मियांडर। दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज मियांडर, सांप के आकार की रहती है, मिडिल कोर्स में बनेगा। जब लोअर कोर्स में रिवर आती है तो वहां पर एक ऑक्सबो लेक बनेगा, और ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्स मीन्स बैल होता है, और बो उसका एक कुबड़ होता है, और लेक झील होता है, यानी बैल के कुबड़ के आकार का। हम जानते हैं बैल का कुबड़ ऐसे होता है, तो इसी आकार का एक लेक बनेगी। ऐसा कब होता है, लोअर कोर्स में होता है। कैसे, देखते हैं। सपोज ये रिवर है, फ्लो कर रही है, यहाँ फ्लो करते करते गई, और चूंकि नदी अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लाती है, और सिल्ट ला करके डिपोजिट कर देती है। सिल्ट को गाद कहते हैं, छोटे छोटे बालू के कण, रेत के कण, ये ला करके यहाँ पर डिपोजिट कर दी, और इतना ज़्यादा डिपोजिट कर दी कि ये ब्लॉक हो गया। अब इधर रिवर फ्लो नहीं कर पाती, तो रिवर क्या करेगी, इधर से न बह करके अब इधर सॉफ्ट रॉक है, इधर बहेगी, और ये लेक बन जाएगा ऐसे। क्योंकि रॉक यहाँ पर मिलाकर धीरे धीरे जमा करते करते ये अब ये बंद हो गया, अब ये लेक बन गया। नदी कभी इस तरफ से बहा करती थी, लेकिन अब चूंकि रेत और आ जाने से, छोटे छोटे सिल्ट आ जाने से, just because of the deposition of the silt, the river stops its flow in this side. It changes its direction of the flow, और ये चेंज कर ली, और इधर आकर के फिर ये अल्टीमेटली जाकर के सी या ओशन में जाकर के मर्ज हो जाती है। तो ये जो शेप है, अभी मैं बात कर रहा था, ये ऑक्सबो लेक, ये जो लेक बना ये ऑक्सबो लेक हो गया, जिसको गोखुर झील बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।